6.4 समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ट्राइंगल के लिए जो भी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राइंगल में हमको ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल में 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे 3 कौन से टाइप्स है? इक्विलेटरल, आइसोस्केलस एंड स्केलर ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल्स हैं साइड्स के बेसिस पे। और 3 एंगल्स के बेसिस पे कौन से हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। उसमें से फर्स्ट 3 टाइप्स जो भी मैंने साइड्स के बेसिस पे बोला, ओके, तो साइड्स के बेसिस पे हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, and third is scalene triangle। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी तीन टाइप के ट्राइंगल्स बताए उसमें से फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। मीन्स हियर इफ आई एम टेकिंग 5 centimeter, then this is also 5 centimeter and this one is also 5 centimeter. All 3 sides have the same length. Okay, तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है? All 3 sides are equal. Okay, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका हो गया all 3 sides are equal. अब इसके जो एंगल्स जो होते हैं ना, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इक्वल का मतलब क्या हो गया वो हमको ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो उसमें तीनों एंगल सेम बताया मीन्स एक्स 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 ऐसे बताया। तो एक्स 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 किया तो क्या हो गया? 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो x विल बी 60 डिग्रीज। सो हर एक एंगल क्या होगा? वो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। हर एक एंगल है वो 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर सेकेंड उसका क्या है? all 3 angles are also equal। तो यहाँ पर हमको हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दो प्रॉपर्टी, all 3 sides are equal and all 3 angles are equal। ये हो गया इक्विलेटरल के लिए। सेकेंड है हमारे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए भी प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज की। कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर से अगर देखें तो आइसोस्केलस ट्राइंगल कुछ इस तरह से हमारे पास है। ओके, इफ दिस वन इज ऑफ 4 centimeter, this is 4 centimeter and this will be 3 centimeter, it means two sides are of same length। okay, so isosceles triangle की first property क्या होगी? two sides have the same length। so first property है two sides of isosceles triangle have the same length। okay, two sides of the isosceles triangle have the same length। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी उसका क्या है कि जो भी सेम लेंथ वाले साइड्स हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, मीन्स ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर वाला उसका ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा? ये नीचे। और ये साइड जो 4 सेंटीमीटर है उसका ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा? इस साइड पर। ओके, जो भी ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स बन रहा है सेम साइड के लिए। ओके, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होता है? इक्वल होते हैं। इट मीन्स इफ दिस इज x देन दिस विल बी आल्सो x। वो ये जो एंगल्स है उसको हम बेस एंगल्स भी बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर ये दो सारी साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स of the same sides
प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसका बहुत यूज़ है हमारा आगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको याद रहना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल में फर्स्ट है कि दो साइड्स इक्वल होंगे और दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ये है स्केलिन ट्रायंगल के लिए नहीं, कोई भी जनरल कोई भी ट्रायंगल के लिए है वो ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड्स का मेजरमेंट जो है उसका एडिशन करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये हर एक ट्रायंगल के लिए है, मीन्स उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉलो करेगा या आइसोस्केलस फॉलो करेगा या स्केलर फॉलो करेगा, हर एक ट्रायंगल के लिए ये सेम है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी दो साइड्स का मेजरमेंट है उसको ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखते हैं तो 5 5 5, ओके, एनी टू साइड्स इफ आई विल टेक, इफ आई एम टेकिंग दिस टू साइड्स इट मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों साइड्स मैंने लिया, ये दोनों साइड्स 5 प्लस 5 है, 5 प्लस 5 इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, दिस वन इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ओके, तो ऐसा एक ये तो सेम साइड से हर एक तीनों के तीनों सेम साइड से तो तीनों में सेम ही है, लेकिन अगर डिफरेंट साइड्स होंगे तो भी हमको हर एक बार चेक करना है और हम तभी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल के लिए हम देखते हैं तो 4 3 and 4, इफ आई एम टेकिंग दिस टू साइड्स 4 and 3 then 4 centimeter plus 3 centimeter it should be greater than the third side is 4 centimeter, 4 plus 3 is 7 and 7 is greater than 4 centimeter। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो साइड का सम किया तो वो तीसरे साइड से ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पर ये दोनों का जैसे किया वैसे ही ये दोनों का भी करना पड़ेगा और वैसे ही ये दोनों का भी सम करके चेक करना पड़ेगा। इट मीन्स नाउ सेकेंड इज 4 and 3, अगेन 4 and 3, 4 and 3 अगेन क्यों आया, क्योंकि ये दोनों साइड से, पहले ये दोनों थे अब ये दोनों है। तो 4 and 3 इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना है। 4 plus 3 is 7, 7 is greater than 4 centimeter. Now if we are taking these two sides 4 and 4, then 4 centimeter plus 4 centimeter, that should be greater than the third side, that is 3 centimeter. So 4 plus 4 is 8 centimeter and that is greater than 3 centimeter. So if these three conditions are satisfied, then only we can say that triangle is formed or not. Okay, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए पहले तो ये सारे कंडीशंस होने चाहिए कि उसके कोई भी दो साइड्स का मेजरमेंट थर्ड साइड से ज़्यादा ही आना चाहिए। ऐसे हमारे पास एक्सरसाइजेस में भी सम्स है कि ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हैं, हमको चेक करना है कि ये ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। इट मीन्स इफ the 4 plus 3 is 7 but the third side is 8 centimeter, then it is not possible क्योंकि 7 8 से तो बड़ा है नहीं। ओके, तो जब भी थर्ड साइड से छोटा आ रहा है सम दो साइड्स का तब वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होता है। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पर ट्राइंगल के लिए एक और बात हमको बताया है कि जैसे ट्राइंगल के दो साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हैं और थर्ड साइड का मेजरमेंट कौन से रेंज में आएगा, हम एग्जैक्ट थर्ड साइड का मेजरमेंट तो नहीं बता सकते, कौन से रेंज में आएगा वो बताना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड्स को ऐड करेंगे और दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमको जो भी आंसर्स मिलता है वो रेंज में थर्ड साइड आएगी।
जैसे अगर कोई एक ट्राइंगल ऐसा है, उसको मुझे यहाँ पर मेजरमेंट्स दिया है 2 और 3, और ये जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं एग्जैक्टली 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, वो मैं नहीं बता सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 + 3 करना है और एक बार 3 - 2 करना है, क्योंकि नेगेटिव में कभी साइड्स नहीं होते। तो 2 + 3 करना है और एक बार माइनस करना है। 2 + 3 = 5 and 3 - 2 = 1। तो ये जो थर्ड साइड है वो 1 से लेके 5 के बीच में आनी चाहिए, 1 से 5 के बीच में। तो इस तरह से हम थर्ड साइड का मेजरमेंट्स कौन सी रेंज में आएगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आर यू क्लियर विद दिस? I hope you all are clear. Okay, now let's move to 6.4. Question number 1. Is it possible to have a triangle with the following sides? ये जो साइड्स के मेजरमेंट्स दिए उससे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट नंबर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे कर सकते हैं, दो साइड्स का सम करेंगे, थर्ड साइड से ज़्यादा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट में ये दोनों का पहले 2 और 3, 2 और 3 मीन्स 2 + 3 सेंटीमीटर, 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इज इट ग्रेटर देन द थर्ड साइड? नो, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर ही है थर्ड साइड। ओके, अब अगर मैं ये दोनों ले रही 3 और 5, सो 3 + 5, 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये साइड से ज़्यादा है, यस, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। एंड नाउ आई एम टेकिंग 2 और 5, 2 + 5 सेंटीमीटर, 2 + 5 = 7 सेंटीमीटर, and 7 सेंटीमीटर is greater than 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो बार ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये दोनों टाइम्स वो थर्ड साइड से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये एक बार जो है वो थर्ड साइड के ज़्यादा नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से हम सेकेंड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो है 3, 6 और 7। 3, 6 और 7। फर्स्ट ये दोनों साइड्स लिखते हैं। 3 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, 3 + 6 = 9 सेंटीमीटर एंड दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब ये दोनों का लेते हैं 6 और 7 का। 6 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर, 6 + 7 = 13, 13 इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड बार भी हो गया। अब थर्ड टाइम जो है उसका देखते हैं 3 और 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। ओके, so all 3 times it is satisfied. Yes, condition is satisfied. So this triangle is possible. Okay, तो इसी तरह से हम थर्ड सम के लिए भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने किया है, थर्ड नंबर आपको खुद से करना है। क्लियर? इसी तरह से करना है, दो साइड्स का एडिशन करके थर्ड साइड से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है, लेकिन ऑल 3 टाइम्स तीनों के तीनों कंडीशंस लेके चेक करना है।